एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लॉग विद खुशी के साथ। तू भी वेलकम कर रही है क्या? रोना नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और कैमरा का तो सोचिए मत, कैमरा का तो धजिया उड़ा देगी एकदम ये लड़की। अभी इसका तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतना तभी हम घूक तलने बानी। अभी हम केकरो के चेहरा ना दिखाए, मुझे दिखाई दो लोगों हमरा के पकड़ रही है। गाड़ी पे बैठती है तो पकड़ती है। ए बिट्टू, तुम्हें पापा गिरा देंगे तुमको। डर बैठ गेलू। ओए 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 ओए। तो मैं हो गई हूँ यहाँ फ्रेश, पूरा नहा धोवा कर खाना पीना हो गया है, सब कुछ हो गया है। काफी टाइम से आप लोग से बात करने की मेरी कंटिन्यू कोशिश रह रही है, बट नहीं बात हो पा रहा है। तो आज फाइनली वो समय आ गया है। आज पूरा प्रॉपर काम करके फिर भी समय नहीं आया है। ये लड़की फिर से हल्ला कर रही है। तो आज समय आ गया है आप लोग से बात करने का, आप लोग के साथ कुछ डिस्कशन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोली ना मैं कि मैं फ्री हो गई हूँ आज, सारे काम निपटा करके। देख सकते हैं फ्री नहीं हुई हूँ। सोने के लिए रोने लगी, अब इसको सुला करके आप सबसे बात करते हैं। तो फाइनली बाबू सो गई है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मेरी प्रॉब्लम है अभी यूट्यूब से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं कुछ टाइम से चुप थी किसी कारण को लेकर, बट मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए। तो आज प्रॉपर वीडियो इस टॉपिक को लेकर आप सबके साथ शेयर हो रहा है। तो 2-3 सप्ताह पहले मेरे चैनल पे रिपोर्ट आया, उसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसको मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करने में समय लगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी, अभी उसको मैं शॉर्ट कर ही रही थी, उसको अब समझ ही रही थी कि इसको क्या करना है। तब तक मेरे अपनों ने एक कमेंट किया मेरे ब्लॉग पे। एक ब्लॉग आपके साथ शेयर हुआ था जिसमें मैं कुर्ती का रिव्यू दी हुई थी जो अमेजोन से मैं परचेज की हुई थी। तो वो मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं था, मेरा पर्सनल था जो कि मैं खुद से ऑर्डर की हुई थी। तो कमेंट आया, तो मैं तो उस कमेंट को तुरंत, एक चीज़ है कि मैं हमेशा अपने YT स्टूडियो को ओपन करके और देखते रहती हूँ कि आखिर मतलब ऐसा कोई कमेंट्स तो नहीं आया है, या फिर कोई मतलब हर एक चीज़ें है। थोड़ा सा होता है ब्लॉग अपलोड करने के बाद लगता है कि थोड़ा देखते हैं कितना व्यूज़ गया, कितने कमेंट्स आए। ये चीज़ मेरे में नॉर्मल है, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। तो एक मोहतरमा है जो मेरे रिलेशन की हैं, वो कमेंट कर रही हैं कि अच्छा बिजनेस है, पति की इनकम कम पड़ गई है जो यूट्यूब पर आकर बिजनेस हो रहा है। तो सबसे पहले तो यूट्यूब के बारे में जो नहीं जानते होंगे, यूट्यूब पे हर कोई इनकम के लिए नहीं आता है, किसी किसी की शौक होती है। और यूट्यूब पे आते आपको इनकम नहीं मिलने लगती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप दिमाग से हटा दो कि इनकम के लिए यूट्यूब पे आते हैं लोग। और अगर मैं इनकम के लिए ही यूट्यूब पे आई हूँ तो मेहनत मैं कर रही हूँ, इनकम भी मुझे ही मिलना चाहिए, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर मेरे फैमिली वाले को प्रॉब्लम होती कि तुम यूट्यूब पे क्यों आई हो, या यूट्यूब पे ब्लॉग क्यों डाल रही हो, या शॉर्ट्स क्यों डाल रही हो, तो वो एक लिमिट में है कि हाँ मेरे इन लॉ है या मेरे घर वाले हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे आती है तब तो मैं कर रही हूँ। तुम्हें आती हो तो तुम कर लो, तुमसे हो पाएगा तो तुम कर लो। एक चीज हम शुरू से देखे हैं, मतलब काफी समय से देख रही हूँ, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने की बहू ऐसी है, और वही चीज आपकी घर की बहू, आपकी घर की बेटी मतलब उसके बाद स्टार्ट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं रील्स बनाती थी इंस्टा पे, तो बहुत सारी बातें बनती थी। मेरी तो यही कहना है कि किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अपनी काम से काम मतलब रखो,
मतलब बोलते हैं ना अपनी काम से मतलब रखो, तो दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ बहन। अभी तो मैं पूरे प्रूफ है मेरे पास, किसने कमेंट किया है क्या है, पूरे स्क्रीनशॉट रखी हूँ। उसे लगता है कि ना मैं तुरंत कमेंट डिलीट कर दी तो किसी को पता नहीं चला होगा। मैडम, मैं एनी टाइम अपनी YT स्टूडियो को ओपन करके देखती रहती हूँ, एनी टाइम बोले तो एनी टाइम, तो मेरे पास प्रूफ अवेलेबल है। दोबारा नेक्स्ट टाइम से वार्निंग दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से कमेंट या कोई भी भद्दा मजाक मेरे YT स्टूडियो पे हुआ, मेरे ब्लॉग में या शॉर्ट्स में हुआ, तो मैं ऑन प्रूफ आपको कैमरा में आकर जवाब दूंगी। मैं ये वो रिश्तेदारी वाली पूर्वास आग वगैरह में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से हुआ तो मैं पक्का फुल प्रूफ के साथ मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। ये घर की तो पहला तो कमेंट्स वाला प्रॉब्लम हो गया कि मेरे कुछ अपने ही हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 2-3 सप्ताह पहले मेरे चैनल पे रिपोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि मेरे चैनल पे रिपोर्ट मारा गया है। तो पता नहीं ऐसे कौन से खास दुश्मन है जो कंटिन्यू मेरे चैनल पे रिपोर्ट मार रहे हैं। भाई मेरा तो यही कहना है कि मैं इतनी भी पॉपुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटे से इतने से शुरुआत की हूँ। मैं बता रही हूँ, पिछले वाला मेरा चैनल है बहुत अच्छा खासा गेम था, लेकिन मेरे कुछ कारण था जिसकी वजह से वो चैनल बंद करना पड़ा, तो उस पर मुझे कभी रिपोर्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये चैनल मैं जब से न्यू ओपन की हूँ तब से ना सब्सक्राइबर गेन हो रहा है और ना ही व्यूज आ रहा है और ऊपर से रिपोर्ट भी मारा जा रहा है। तो ऐसे तो दुश्मन मेरे खास बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे कौन से दुश्मन हैं जो मेरे इतने अच्छाई करने पे तुले हुए हैं, ये तो नहीं ना। मतलब देखो, आपको नहीं देखनी है नहीं देखो, बट किसी की मेहनत पे ना पानी ऐसे मत फेर दो। आपको नहीं देखनी मत देखो, आप हटा दो। लेकिन ऐसे रिपोर्ट मारना, गलत कमेंट करना, ये तो बुरी बात है ना। देखो, किसी की बनी बनाए खाना मिल जाए वो अलग होती है टेस्ट, लेकिन खुद से बनाओ और खुद से खाओ वो अलग होती है। तो मेरी बनी बनाई खाना नहीं मिलती है, मुझे खुद से ही बनानी पड़ती है। मेरी यूट्यूब पे कोई भी अदर सपोर्ट नहीं है, ना ही मेरे खानदान से कोई यूट्यूब पे पेरेंट्स है, ना ही कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई अभी सपोर्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे। तो मुझे बनी बनाई खाना नहीं मिल रही है, मुझे खुद से मेहनत करनी पड़ रही है। और 2-4 जो भी सब्सक्राइबर अभी गेन हुए हैं वो मेरी मेहनत से हुए हैं। तो भाई साहब बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में और एडिट करने में, कैसे बोलनी है कैसे क्या करनी है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो देखिए, ये चैनल रिपोर्ट मारने की वजह से अगर बंद भी हो जाता है तो मुझे आता है, मुझे शौक है करने का, तो मैं दूसरी ऑन कर लूंगी। आप दूसरी बंद करोगे फिर तीसरी ऑन कर लूंगी, तीसरी बंद करोगे, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। आप मतलब रिपोर्ट मारते थक जाओगे, जो भी हो रिपोर्ट मार के थक जाओगे, लेकिन मैं क्रिएट करना बंद नहीं करूंगी। ये मेरा कंटिन्यू रहने वाला। तो भाई साहब हाथ जोड़ के, या बहन जी जो भी हैं, हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ, अगर नहीं देखनी है तो हटा दो, लेकिन ये वाहियात मजाक मत करो। नहीं तो वाहियात मजाक मेरे साथ कर रहे हो, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, किसी और के साथ करोगे, किसी और के साथ करोगे तो किसी दिन अच्छे खासे तुमको प्रसाद मिल जाएंगे, समझे? तो प्रसाद खाने वाला काम मत करो, शांति से देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा फंडा है, नहीं देखनी है मत देखो। तो यही सारी प्रॉब्लम थी जो आपके साथ आज शेयर की हूँ मैं। कुछ रिपोर्ट की प्रॉब्लम और कुछ कमेंट्स की प्रॉब्लम, देखते हैं कब तक सॉल्व होता है। मेरी तो यही कहना है, किसी की बनी बनाई काम को नहीं बिगाड़नी चाहिए, लेकिन इतने भले आदमी तो है नहीं दुनिया में, कुछ बुरे भी हैं जो दूसरे की बनी बनाई काम को बिगाड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर भगवान की मर्जी होगी कि हाँ मेरी यूट्यूब चल पड़े, किसी की रुकने से ना रुके, तो नहीं रुकेगी। अगर भगवान को होगा कि नहीं मेरा ये चैनल यहीं पे बंद हो जाए, इससे आगे ना बढ़े, तो तब तो कोई बात नहीं, तब वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन जब तक जब तक मेरा बंद नहीं होगा तब तक तो हार नहीं मानेंगे। तो खैर, बिगाड़ने वाले कुछ हैं तो कुछ प्यार भी करने वाले हैं। यूट्यूब पे गिने चुने लोग हैं जो मेरे अपने हैं और अपने ही मेरे बिगाड़ रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है, ये मुझे पता है, तो सब्र कर रही हूँ, शायद फल मीठा मिल जाए। इतने मेहनत के बाद भी ना ही कुछ मेरे वीडियोस वायरल हुए हैं अब तक, ना ही कुछ व्यूज़ ज़्यादा गए हुए हैं। तो मुझे सब्र है, आप बिगाड़ो जितनी बिगाड़नी है बिगाड़ो, बट मेरे पास बहुत सब्र है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ।
तो चलिए, घर का कुछ हालत बहुत बेकार सा है। घर बन रहा है तो एक ही घर में सारे सामान को ऐसे ठूस ठूस कर रखा गया है, तो इसको लेकर भी कोई कमेंट्स करने मुंह फाड़ कर मत आ जाना, क्योंकि अभी सारा घर उथल पुथल है बोले तो। ब्लॉग भी ना जाने, कंटिन्यू ना जाने का कारण यही है कि समय बहुत कम मिल रहा है और ऊपर से बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, तो इस कारण थोड़ा सा ब्लॉग जाने में प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम भी है। देखते हैं कब तक सॉल्व होता है। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि मतलब यूट्यूब पे मैं बहुत ऐसे ब्लॉगर के देखती हूँ जिसको एकदम कुछ नहीं आता है, ना ही बोलने आता है, ना ही अच्छे से एडिटिंग करने आता है। उसका सब्सक्राइबर आप देखिएगा, इतना अच्छा खासा सब्सक्राइबर होता है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आता है। और एक खुद का देखती हूँ मैं कि मेहनत भी करती हूँ, अच्छे से बोल भी लेती हूँ, मतलब अपनी तरफ से तो 100 देने की कोशिश रहती है, बट सब्सक्राइबर ही नहीं गेन हो रहे, पता नहीं क्यों। और सब्सक्राइबर गेन भी नहीं हो रहे थे, ऊपर से मेरे वॉच टाइम भी अब नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट के प्रॉब्लम से तो मैं परेशान हो गई हूँ, वॉच टाइम मेरा मिल ही नहीं रहा है। पिछला 1-2 ब्लॉग गया है, उसका भी वॉच टाइम मेरा ऐड नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम तो है ही। खैर कोई नहीं, आप लोग प्यार बनाए रखिए। यहाँ पूरा तो एक ब्लॉग शूट करने में कभी उस रूम, कभी इस रूम कभी यहाँ, कभी उधर, ऐसे पूरा मेरा आज चला है। क्योंकि कभी उधर जा रहे हैं तो उधर आवाज आ रहा है ठुक ठाक का, फिर इधर आ रहे हैं तो बाबू रोने लग रही है, बाबू को पतिदेव ले रहे हैं। मतलब एक ब्लॉग शूट करने में मेरा पूरा समय चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। अभी ब्लॉग ना जाने का कारण ये भी सबसे बड़ा है कि थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, साउंड आने लगता है या कुछ भी, वॉइस ओवर वॉइस करने में साउंड आने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्लियर आवाज़ नहीं आता है इस वजह से। तो चलिए, इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम समझिएगा, सपोर्ट बनाइए, ताकि कोई भी एरू गैरू नत्थु कैरू आकर मेरे चैनल को बर्बाद करना चाहे तो आप लोग बचा लीजिएगा, जो मुझे प्यार करने वाले हैं, जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक यही ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, लव।